टू बी वेरी ऑनेस्ट, डैन्यूब के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसका एलिवेशन, जिसका फसाड मुझे पसंद है, और जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है ब्रीज बाय डैन्यूब, उसका एलिवेशन, उसका फसाड, उसका स्ट्रक्चर, उसकी लोकेशन मुझे बड़ी पसंद आई। इस वजह से आज डैन्यूब का ये प्रोजेक्ट मैं कवर कर रहा हूँ। बट वो सिर्फ मैं यहाँ से कवर नहीं करूँगा डैन्यूब के सेल सेंटर से, बल्कि मैं आपको लेकर जाऊँगा डैन्यूब की स्पेसिफिक लोकेशन पे, ब्रीज जहाँ पर आ रहा है दुबई मैरीटाइम सिटी पे। और सिर्फ 5% दुबई की जो कोस्ट लाइन्स हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए हैं, अदरवाइज़ 95% दुबई का इनसाइड एरिया है जहाँ लोग प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि जब आप ऐसी प्रीमियम लोकेशन को चूज़ करते हैं अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो आप रिग्रेट नहीं करते। और जहाँ बात आए ऐसे डेवलपर्स की जिन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अपने डिलीवर किए हों, 30 साल से मार्केट में एक बड़ा नाम हो, उनकी प्रॉपर्टी लेने के लिए नॉर्मली आप ये देखते हैं कि आपके पास बजट आ रहा है या नहीं। कंपैरिजन में दूसरे डेवलपर्स भी दुबई मैरीटाइम सिटी में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ से मैं आपको लेकर जाता हूँ दुबई मैरीटाइम सिटी पे, उस स्पेसिफिक लोकेशन को देखेंगे जहाँ डैन्यूब अपना ब्रीज प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। इससे पहले ओशियंस बाय डैन्यूब इससे पहले लॉन्च कर चुका है और बहुत फास्ट पेस के ऊपर वो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका था। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, मैं आपको लेकर जाता हूँ दुबई मैरीटाइम सिटी की लोकेशन पे और दिखाता हूँ, और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इस एरिया में कितना पोटेंशियल है। आइए। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ डैन्यूब की स्पेसिफिक लोकेशन ब्रीज बाय डैन्यूब पे, जो कि मेरे बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, मैं आपको पहले मैंने बैक क्यों व्यू करवाया, क्योंकि आपका जो व्यू होगा इस प्रोजेक्ट का वो ओवरलुकिंग वाटर होगा, और ऊपर वाले जितने भी आपके फ्लोर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर एवरेज बिल्डिंग जो है वो 30 to 40 फ्लोर्स है, लेकिन डैन्यूब की ये जो बिल्डिंग है वो 30 नंबर ऑफ स्टोरीज के ऊपर है। दैट मीन आपका जितना भी ऊपर वाली यूनिट्स का होगा वो 360 व्यू वाटर का होगा, आप जिस फेसिंग का भी यूनिट ले लें। इसमें आपको कैटेगरी स्टूडियो से लेकर 5 बेडरूम तक की कैटेगरी है। अच्छा, एडिशनल बात आपको क्या बताऊँ, मैं आपको पहले ये थोड़ा सा शो कर देता हूँ। इस मैप को पहले आप थोड़ा सा समझें, वेयर एग्जैक्टली आई एम एग्जैक्टली हियर। ये ओमनियात की एक बिल्डिंग ऑलरेडी रेडी है, अनवा बाय ओमनियात। तो यहाँ पर प्लॉट है डैन्यूब का जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। इसको ये थोड़ा सा समझें। देखें, ये कुछ ड्राई डॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर शिप्स की रिपेयरिंग वगैरह होती है, बट ऑब्वियसली आगे जाके ये सब मूव हो जाएगा। और रेजिडेंशियल पार्ट इन्होंने ये वाला रेजिडेंशियल पार्ट दिया है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट ग्रुप के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हुए हैं, बियॉन्ड के बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हुए हैं, और ये पर्टिकुलर लैंड जो है ये पूरा लैंड पार्सल बियॉन्ड का है बाय ओमनियात। सो इस जगह को पर्टिकुलर मैं बात करूँ ना, तो वाटर फेसिंग के ऑप्शंस आपके पास दुबई में जो है वो 5% है। उसमें भी एक दुबई आइलैंड, दुबई मैरीटाइम सिटी आप चले जाएँ तो फिर पाम जबल एरी का ऑप्शन आपके पास खड़ा हुआ है, और ईमार की अपनी कम्युनिटी राशिद यॉट एंड मरीना, वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ऑब्वियसली बनने के लिए जा रही है। और ईमार जब भी कहीं पर आता है तो वो स्पेसिफिकली जिस लोकेशन को चूज़ कर लेता है वो एक विजनरी होता है गवर्नमेंट के साथ। तो ये वो जगह है, डैन्यूब का जो प्लॉट है 70,000 स्क्वायर फीट का ये टोटल प्लॉट है, जहाँ पर ग्राउंड प्लस पोडियम लेवल्स और ऊपर जाके आपके 60 फ्लोर्स बनने के लिए जा रहे हैं। प्रोबेबली ये टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी इस एरिया की। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बता दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सी होगा या नहीं, तो यहाँ पर सी नहीं, मतलब वाटर व्यू तो है बट आपके लिए एक्सेस है वो पानी का यहाँ पर नहीं है। ये बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कोई आपको मिसगाइड करे, उस चक्कर में जिस पर्पज़ से आपने प्रॉपर्टी ली हो वो पर्पज़ आपका फेल हो जाए। ओके, ऑन द अदर साइड मैं आपको बता दूं यहाँ पर और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। सो जैसे ही आप दुबई मैरीटाइम सिटी में एंटर होंगे, आपको राइट साइड पे जो पहला प्रोजेक्ट नज़र आएगा वो नॉटिका बाय सेलेक्ट ग्रुप नज़र आएगा, फिर सारिया बाय बियॉन्ड जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद रिवर रेजिडेंसेज डेमेक का एक प्रोजेक्ट है साथ में, फिर पियर रेजिडेंसेज बाय LMD, इसके बाद फिर यही प्लॉट जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ डैन्यूब का, ये वाला आपको प्लॉट, ये वाला ब्रीज बाय डैन्यूब ये प्रोजेक्ट मिलता है। इसके बाद अनवा बाय ओमनियात, जो एक ही बिल्डिंग इस वक्त दुबई मैरीटाइम सिटी पे जो रेडी है, ऑपरेशनल है, वो अनवा बाय ओमनियात की है। इसके बाद जाके मार कासा बाय दयार वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लिव मैरीटाइम है, हार्बर लाइट्स बाय डेमेक का प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर। इसके अलावा ओशियंस बाय डैन्यूब वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट है डैन्यूब का दुबई मैरीटाइम सिटी पे। इसके बाद ओराइज बाय बियॉन्ड, सेंसिया बाय बियॉन्ड, और आगे जाके तालिया जो कि फॉरेस्ट क्लस्टर में ये लोग बियॉन्ड लेके आ रहे हैं, वहाँ पर भी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। इसके बाद जाके द मोराल बाय बियॉन्ड, और आगे का जो लैंड पार्सल है वो सारा लैंड पार्सल जो है वो बियॉन्ड के पास है। दैट मीन बियॉन्ड प्रोबेबली विल बी द मास्टर डेवलपर ऑफ दिस मैरीटाइम सिटी। सो ये वो जगह और ख़ास जगह होने वाली है जो कि वाटर फेसिंग भी है और जहाँ से आपको मल्टीपल व्यू मिल रहे हैं। अच्छा, ऑन माई बैक साइड probably you can see this is the Dubai skyline view,
एंड डाउनटाउन व्यू, बुर्ज खलीफा भी यहाँ से दिख रहा है। क्या फॉगी वेदर है थोड़ा सा, बट फिर भी यहाँ से अगर आपके हाई फ्लोर्स हैं तो आपको वहाँ की स्काईलाइन भी दिखती है और वाटर व्यू भी दिखता है। स्पेसिफिकली लोकेशन डैन्यूब की बहुत अच्छी है और ऑप्शंस भी हैं। बट अगर आप दुबई मैरिड टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो, कोई एडवाइस लेनी हो, तो किसी भी स्पेसिफिक जगह पैसा लगाने से पहले एडवाइस एटलीस्ट ज़रूर ले लीजिएगा कि अब्दुल बासित यहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर प्रोजेक्ट एक जैसा हो, हर प्रोजेक्ट आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट करता हो, या वो प्राइस उस प्रोजेक्ट के लिए वर्थेड हो या नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हर जगह आप पैसा डाल सकते हैं दुबई में, लेकिन हर जगह प्रॉफिट टेकिंग हो या वो प्रॉपर्टी की वो वैल्यू आपको मिले या ना मिले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवेज डैन्यूब आपको 1% पेमेंट प्लान ऑफर कर रहा है, जिसमें 70 और 30 का पेमेंट प्लान है, और यही वाली वो साइड है। 30% का पोस्ट हैंडओवर भी और फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट आपको इसमें मिलता है। अगर कुछ और भी पूछना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड ऑल्सो ऑन माई डायरेक्ट नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।